कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, खुद के लिए न सही मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ गया है क्लास 11 इंग्लिश का लव वाला यानी कि प्यार वाला ट्रिक। ये जो हमारा आज का वीडियो है ना, इस वीडियो से आपको प्यार हो जाएगा क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। देखो, आपका इंग्लिश में जो चैप्टर का नाम होता है, उसमें जो आपका पोएट होता है या फिर जो आपका राइटर होता है, ये सब का नाम आप लोग किस प्रकार से याद रखोगे, इसके लिए आप लोगों का आ गया है लव वाला यानी कि प्यार वाला ट्रिक। इतना मजा आएगा आप पूछो नहीं, बहुत मजा आने वाला है। और यहां पर मैं आपको जो ट्रिक दूंगा ना, इस ट्रिक को आप एकदम हमेशा याद रखोगे, यानी मरते दम तक आपका याद रहेगा। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ये चीज आपका याद रहेगा, बहुत ही मजा आएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। और देखो, पर डे 6 बजे आप लोगों का लाइव हो रहा है, पर डे 6 बजे आप लोगों का लाइव हो रहा है, तो लाइव में पक्का जुड़ो। और ये जो लाइव हमारा ये जो सीरीज चल रहा है, ये आपका क्लास 12 तक चलता रहेगा। जब तक आप क्लास 12 का फाइनल एग्जाम नहीं दोगे तब तक ये लाइव हमारा चलता रहेगा। और आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा क्लास 11 इंग्लिश का जो आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम, राइटर का नाम, पोएट का नाम जो भी होता है, उसका लव वाला ट्रिक। और ये आपको एकदम मरते दम तक याद रहेगा। चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर हमने जो पहला चैप्टर लिया है, पहला चैप्टर का नाम है द लेबरनम टॉप और इसके यहाँ पर पोएट का नाम है टेड ह्यूज। क्या नाम है? टेड ह्यूज। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? देखो, आप ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक बताऊंगा। और किसी भी ट्रिक को आपको दिल पे नहीं लेना है, आराम से देखो, मजा आएगा। थोड़ा सा साउंड कम करके देखो, अगर घर वालों के सामने देख रहे हो तो चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये जो द लेबरनम टॉप है, इसके यहाँ पर पोएट का नाम हो गया टेड ह्यूज। देखो, इसमें आपको समझना कैसे है, मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझो कि भाई हमारा एक लड़का है, एक हमारा लड़का है, ठीक है। ये जो लड़का है थोड़ा गरीब टाइप का लड़का है, लेकिन फिर भी इसके पास गर्लफ्रेंड है, मतलब इसका एक ठो जीएफ भी है, इसका क्या है, एक ठो जीएफ भी है। और अभी फरवरी वाला महीना भी पार हुआ। वो जो फरवरी वाला महीना जो पार हुआ ना, तो ये जो गर्लफ्रेंड है, ये लड़का तो क्या बोलता है कि तुम मुझे टेडी ला कर दो, तुम मुझे टेडी ला कर दो, नहीं तो हमारा ब्रेकअप। टेडी डे पार हुआ, उस दिन ये जीएफ बोलती है लड़का तो से कि तुम मुझे टेडी दो, नहीं तो हमारा ब्रेकअप। अब बेचारा लड़का गरीब है, पैसा कौड़ी तो है ही नहीं, तो बेचारा करता क्या है, जाता है कहीं, देखता है कि एक जगह पे लेबर का जरूरत है, तो एक जगह पे जाके लड़का ठो लेबर का काम करने लगता है, लेबर का काम करता है। देखो, आप देख सकते हो, ये लड़का ठो लेबर का काम कर रहा है। देखो, लेबर का काम तो यही होता है ना कि ईंटा ढो, मिट्टी सानो, सीमेंट सानो, ये पहुंचाओ, पानी लाओ, पानी मारो, ठीक है। तो देखो, ये लेबर का काम कर रहा है। तो ये बेचारा लेबर का काम क्यों कर रहा था? तो टेडी बियर के चलते, इसी टेडी बियर के चलते, आप देख लो, इसी टेडी बियर के चलते क्या कर रहा है, ये बेचारा लेबर का काम कर रहा है। तो देखो, लेबर से आपका हो गया लेबरनम टॉप, लेबर से क्या हो गया, लेबरनम टॉप। और देखो टेडी, टेडी से देखो ये हमारा टेड है, टेड। देखो टेड, टेड से ही तो टेडी बना है, टेड से ही तो टेडी बना है। देखो, टेड से ही हमारा क्या बना है, टेडी बना है। तो टेड से, मतलब टेडी से हो गया हमारा टेड ह्यूज, टेडी से क्या हो गया, टेड ह्यूज हो गया। और लेबर से हो गया लेबरनम टॉप, यानी द लेबरनम टॉप। ये जो हमारा चैप्टर है, इसके यहाँ पर पोएट का नाम हो गया टेड ह्यूज। याद रहेगा, जिंदगी में नहीं भूलना। आगे चलो, आगे देखो, अगला जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पे देख लो क्या है भाई। ये तो देख के एक ही डायलॉग याद आता है, पुष्पा पुष्पाराज मैं झुकेगा नहीं साला। यही डायलॉग याद आता है ना, तो समझो वही है। देखो, यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है ए फोटोग्राफ। चैप्टर का नाम क्या है, ए फोटोग्राफ, यहाँ पर चैप्टर का नाम है। और इसके यहाँ पर जो पोएट का नाम है क्या है, सिरले टॉल्सन। इसके पोएट का नाम क्या है भाई, सिरले टॉल्सन। इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो ध्यान से, ये जो आप फोटो देख पा रहे हो, ये जो आप फोटो देख पा रहे हो, ये हमारा पुष्पा फिल्म का फोटो है और ये हमारा पुष्पा भाऊ है। और यहाँ पर ये जो हीरोइन है, हीरोइन का नाम आपको याद होगा, अगर आप लोग फिल्म देखे होंगे तो हीरोइन का नाम रहता है श्रीवल्ली। हीरोइन का क्या नाम रहता है, श्रीवल्ली। हीरोइन का क्या नाम रहता है, श्रीवल्ली। तो ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये जो फोटो आप देख पा रही है, फोटो किसका है, ये फोटो है श्रीवल्ली का, ये फोटो है श्रीवल्ली का। तो श्रीवल्ली से ही हमारा आ रहा है श्रीले, श्रीले श्रीवल्ली, श्रीले श्रीवल्ली, मिलता जुलता है। देखो, श्रीले श्रीवल्ली मिल रहा है। तो फोटो से आपका हो गया ए फोटोग्राफ, क्योंकि यहाँ पर भी फोटो है, देख लो। फोटो से आपका हो गया ए फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ यानी इस फोटो में कौन है, श्रीवल्ली। श्रीवल्ली यानी श्रीले, श्रीवल्ली यानी श्रीले,
श्रीवल्ली यानी श्रीले, तो श्रीले टॉल्सन। तो ये फोटोग्राफ, ये जो आपका चैप्टर हो गया, इसके पोएट का नाम क्या हो गया? श्रीले टॉल्सन हो गया। क्या हो गया? श्रीले टॉल्सन। याद रहेगा। किसका फोटो देख रहे हैं भाई? श्रीवल्ली का। श्रीवल्ली यानी श्रीले, श्रीले टॉल्सन। क्लियर हो गया। ऐसे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन से एकदम आराम से मारोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बाद में एक बार टेस्ट भी ले लेंगे, सारा ऑप्शन दे के एक बार टेस्ट भी ले लेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। आगे देखो, इसके बाद देखो हमारा जो अगला जो यहाँ पर चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सिल्क रोड। चैप्टर का नाम क्या है? सिल्क रोड। और यहाँ पर इसके राइटर का नाम है निक मिडिल्टन। क्या है? निक मिडिल्टन। अब यहाँ पर एक चीज गौर करो, अगर आप इस चित्र को देख पा रहे हो या फिर आप इसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्क। एक सिल्क साड़ी होता है, एक सिल्क साड़ी होता है। देखो ये जो महिला है, ये सिल्क साड़ी पहनी हुई है। देखो ये जो महिला है, ये सिल्क साड़ी पहनी हुई है। तो अभी हम लोग ये अनुमान लगा लेंगे कि सिल्क साड़ी कौन पहनते हैं। तो भाई आप ये जान लो कि जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो ये लोग सिल्क साड़ी पहनते हैं। तो देखो सिल्क साड़ी कौन पहनते हैं? तो जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, देखो जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो ये लोग सिल्क साड़ी पहनते हैं। तो सिल्क साड़ी से हो गया आपका सिल्क रोड। सिल्क साड़ी से क्या हो गया? सिल्क रोड हो गया। और मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास में आपका आ रहा है मिडिल, देखो मिडिल, तो हो गया निक मिडिल्टन। क्या हो गया? निक मिडिल्टन। ऐसे याद रखोगे, पक्का याद रहेगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे। मजा आ रहा है तो सुंदर सुंदर कमेंट्स और अच्छा भाई, मतलब अच्छा से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला देखो, अगला जो हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। और इसके यहाँ पर राइटर का नाम है अमिताभ घोष। ये अमिताभ बच्चन का फोटो है। इसको आप ये मतलब इनके राइटर नहीं है, इस चैप्टर के राइटर अमिताभ बच्चन नहीं है। बस यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को जानो, ट्रिक को जानो। देखो वर्ल्ड माने क्या होता है? पूरा संसार। वर्ल्ड माने पूरा संसार होता है। आप ये चीज जानो। देखो भाई यहाँ पर अमिताभ है ना, अमिताभ घोष है। हम लोग ट्रिक बना रहे हैं, अमिताभ बच्चन ने इस चैप्टर को नहीं लिखा है, इस बात को जान लो। मतलब आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, जो अमिताभ बच्चन है ना, जो अमिताभ बच्चन है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या है? ओनली एक ही तो है, ओनली एक है, ओनली एक है। देखो समझो बात को, जो अमिताभ बच्चन है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है? ओनली वन पीस है, ओनली वन पीस है, ओनली एक है। बात समझ में आ रहा है? अमिताभ बच्चन जो है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आप चले जाओ भाई, कहीं पर नहीं मिलेगा। बस कितना मिलेगा? तो मिलेगा तो बस वन पीस मिलेगा, जो कि भारत में ही है। अमिताभ बच्चन पूरे वर्ल्ड में कितना है? ओनली वन। तो देखो अमिताभ बच्चन से आप अमिताभ घोष याद रखो, यानी अमिताभ तो याद रखो। और ये पूरे वर्ल्ड में क्या है? ओनली वन है, ओनली एक है, ओनली एक है। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो कि अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ जो है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या है? ओनली वन है। यानी ओनली, यहाँ पर देखो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड भी आ रहा है, ओनली भी आ रहा है, और यहाँ पर अमिताभ भी आ रहा है, इसलिए द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, यानी इसके यहाँ पर राइटर का नाम अमिताभ घोष। यानी अमिताभ जो है वो पूरे वर्ल्ड में ओनली वन है, ओनली वन पीस है। बस कहानी खत्म। इसको ऐसे करोगे। आगे चलो, आगे देखो भाई, यहाँ पर है बर्थ। यहाँ पर क्या है? बर्थ। और इसके यहाँ पर राइटर का नाम है ए.जे. करोनिन। इसके यहाँ पर राइटर कौन है? ए.जे. करोनिन है। देखो यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, आप हमेशा याद रखोगे भाई। देखो जब किसी का भी जन्म होता है, जब जन्म होता है तो घर वाला क्या करता है? डीजे बजाता है। घर वाला क्या करता है? डीजे बजाता है। तो ए.जे. है, ए.जे. को आप बोल दो डीजे। ए.जे. को क्या बोल दो? डीजे बोल दो। ए.जे. को क्या बोल दो? डीजे बोल दो। और बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो बड़ी क्राई करता है, बड़ी रोता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़ी क्राई करता है, बड़ी रोते रहता है। तो क्राई से हो गया क्रोनिन, और डीजे बजाएंगे तो मतलब डीजे से हो गया ए.जे. डीजे से हो गया ए.जे. तो आप ऐसे याद रखो, कितना सिंपल है, आप रख लोगे। बच्चा का जब जन्म होता है तो बहुत क्राई करता है, तो क्राई से हो गया क्रोनिन। और जब भी बच्चा जन्म लेगा भाई, घर वाले डीजे बजाते हैं, तो डीजे से हो गया आपका ए.जे. क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। आगे देखो अगला क्या है। अगला है हमारा द टेल ऑफ मेलोन सिटी। और इसके यहाँ पर राइटर का नाम है विक्रम सेठ। तो देखो भाई विक्रम सेठ। अब भाई देखो सिटी में, अगर आप सिटी जाओगे, शहर जाओगे, तो शहर में आपको सेठ मिलेगा ही मिलेगा। शहर में आपको सेठ पक्का मिलेगा। शहर अगर आप जाओगे तो शहर में आपको पक्का कोई ना कोई सेठ मिल जाएगा। तो सेठ से हो गया विक्रम सेठ, और सिटी से हो गया द टेल ऑफ मेलोन सिटी। मैंने लिख भी दिया, देखो सिटी में सेठ होता है, सेठ आपको सिटी में मिल जाएगा। इसलिए सेठ से विक्रम सेठ और सिटी से द टेल ऑफ मेलोन सिटी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे देखो।
आगे देखो, देखो भाई यहाँ पर हमारा अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड, और इसके यहाँ पर जो राइटर है, राइटर का नाम है मार्कस नटेन। देखो ध्यान से, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने होता है भाई बचपन, चाइल्डहुड माने क्या होता है, बचपन। और जितना भी बच्चा रहता है ना, सब बचपन में मारपीट करता है, सब बचपन में क्या करता है, मारपीट करता है। और सब बच्चा बचपन में बहुत नटखट होता है, सब बच्चा बचपन में क्या होता है, बहुत ज्यादा नटखट होता है, नटखट भी होता है और आपस में मारपीट भी करता है। तो देखो यहाँ पर मारपीट, देखो यहाँ पर मार आ रहा है, देखो मार आ रहा है, मार यानी क्या करता है भाई, मारपीट करता है। और देखो यहाँ पर क्या है, एनएटी यानी नट, एनएटी यानी नट, यानी जो बच्चे होते हैं वे चाइल्डहुड में यानी कि बचपन में मार करते हैं, मारपीट करते हैं, मारपीट। तो मारपीट से हो गया मार्कस, और नटखट भी होते हैं तो नटखट से हो गया नटेन, नटखट से क्या हो गया, नटेन हो गया। तो चाइल्डहुड के यहाँ पर जो हमारे पोएट है, क्या हो जाएगा इसका नाम, मार्कस नटेन। क्या हो जाएगा, मार्कस नटेन। याद रहेगा, बचपन में जो बच्चे होते हैं मारपीट करते हैं, तो मार से हो गया आपका मार्कस, नटखट भी होते हैं तो नटखट से हो गया आपका नटेन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे देखो अगला क्या है। अगला देखो भाई, यहाँ पर जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, और इसके यहाँ पर राइटर का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक पोस्टर है, ये गाना आप लोग सुने होंगे कि बारिश की जाए, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। आप गाना सुने हो ना, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, बारिश की जाए। ये जो गाना तो है, ये गाना तो कौन बोला है भाई, ये जो गाना है, ये गाना कौन बोला है, तो ये गाना है हमारा बी प्राक का। मतलब समझो, ये जो है गाना, ये एक मैन बोला है, एक मैन यानी एक आदमी ने इस गाना को बोला है, एक आदमी ने, एक मैन ने इस गाना को बोला है। बात को समझो, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, ये गाना कौन बोला है, तो ये गाना एक मैन ने बोला है, एक आदमी ने बोला है। तो बारिश, बारिश माने ही तो होता है भाई रैन, बारिश माने ही होता है रैन, बारिश माने ही क्या होता है, रैन। और ये जो बारिश वाला गाना है, ये कौन बोला है, तो एक मैन ने बोला है। तो देखो यहाँ पर है हमारा मैन, यहाँ पर है हमारा मैन। तो ये जो चैप्टर है द वॉइस ऑफ द रेन, इसके यहाँ पर पोइट होंगे वाल्ट व्हिटमैन। एक शायरी हो गया ना। ये जो चैप्टर है द वॉइस ऑफ द रेन, इसके यहाँ पर पोइट का नाम होगा वाल्ट व्हिटमैन। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो, आगे देखो, आगे हमारा क्या है। आगे हमारा देखो यहाँ पर एक अगला जो चैप्टर आता है, अगला चैप्टर क्या है हमारा, क्या है, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसके यहाँ पर जो पोइट का नाम है क्या है, ए.आर. विलियम्स, ए.आर. विलियम्स। देखो एक सिंगर है, ये आप सिंगर हो सके फोटो से पहचानते हो, नहीं पहचानते कोई दिक्कत नहीं है। इस सिंगर का नाम है ए.आर. रहमान। इस सिंगर का क्या नाम है भाई, ए.आर. रहमान, ए.आर. रहमान। इनका सैड सैड गाना भी है, इनका सैड सैड गाना भी है। आप चाहो तो गूगल में, यूट्यूब में सर्च करके सुन सकते हो, इसका सैड गाना भी है। अब देखो यहाँ पर है भाई टूट, क्या है, टूट। अब किसी का टूट गया दिल, देखो यहाँ पर दिल किसी का मान के चलो टूट गया, तो बेचारा क्या करेगा, सैड सैड गाना सुनेगा। और किसका गाना सुनेगा, तो ए.आर. रहमान का गाना सुनेगा। किसका सुनेगा गाना, ए.आर. रहमान का। तो ए.आर. रहमान से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ए.आर. विलियम्स। क्या बोलेंगे, ए.आर. विलियम्स। यानी किसी का दिल टूटेगा ना, तो वो ए.आर. रहमान का गाना सुनेगा। ए.आर. रहमान से आप इसको याद रखो ना, ए.आर. विलियम्स। कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया। आगे चलो, देखो हमारे पास अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और इसके यहाँ पर राइटर का नाम है खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। देखो पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट माने होता है फोटो, पोर्ट्रेट माने क्या होता है, फोटो। तो यहाँ पर ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये एक लेडी का फोटो है, ये एक लेडी का फोटो है। और इस फोटो में ये लेडी बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। और आपको भी पता होगा कि फोटो जब कोई भी खिंचवाता है तो फोटो में सब कोई बड़ी खुश होता है, सब कोई बहुत ही खुश होता है। तो बस यहाँ पर ये जो फोटो है इस लेडी का, ठीक है, इस लेडी का ये जो फोटो है, इस फोटो में ये लेडी क्या है, बहुत ही खुश है। तो खुश से हो गया खुशवंत सिंह, फोटो से हो गया पोर्ट्रेट, और लेडी से हो गया लेडी। यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के यहाँ पर राइटर का नाम हो जाएगा खुशवंत सिंह, क्योंकि जो लेडी है ना, लेडी क्या है, बहुत ही ज्यादा इसमें खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है, इसीलिए। आगे चलो, आगे देखो अगला जो हमारे पास है क्या है, देखो, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखो टुगेदर माने होता है साथ साथ, टुगेदर माने क्या होता है, साथ साथ, टुगेदर माने क्या होता है, साथ साथ।
इसके यहाँ पर राइटर का नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। देखो गॉर्डन से आपका आ रहा है गार्डन, गॉर्डन से क्या आ रहा है आपका गार्डन, यानी क्या आ रहा है गार्डन आ रहा है, एक मिनट, गॉर्डन से क्या आ रहा है आपका गार्डन आ रहा है, गॉर्डन से क्या आ रहा है गार्डन। तो आप एक चीज गौर करना, जब भी कोई गार्डन घूमने जाते हैं, जब भी कोई गार्डन घूमने जाते हैं तो सब कोई क्या होता है भाई, इस प्रकार से साथ साथ रहता है, सब कोई क्या होता है साथ साथ रहता है, यानी टुगेदर, टुगेदर क्या रहता है साथ साथ रहता है। गार्डन कोई जाएगा तो कैसा रहेगा, साथ साथ रहेगा, तो साथ साथ से हो गया टुगेदर, टुगेदर कब साथ साथ रहता है, जब गार्डन जाता है, तो गार्डन से हो गया गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, अगला देखो यहाँ पर, अगला जो हमारे पास चैप्टर है क्या है, फादर टू सन, और इसके यहाँ पर पोइट का नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। क्या है, एलिजाबेथ जेनिंग्स। देखो क्रिकेट, आप में से बहुत सारे अभी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग क्रिकेट के बहुत कोई शौकीन हो। तो क्रिकेट में जैसे कि मान के चलो किसी का भी मैच हो रहा है, मान के चलो भारत और पाकिस्तान का हो रहा है, मान के चलो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है, किसी के भी साथ मैच होता है तो हम लोग इनिंग्स बोलते हैं, पहला इनिंग्स में इतना रन बना, दूसरा इनिंग्स में इतना रन बना, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिंग्स बोलते हैं, इनिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इनिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिंग्स, इनिंग्स बोला जाता है, आपको भी पता होगा। और देखो जब भी क्रिकेट का कभी भी मैच आता है, विशेष करके भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, तो सब कोई लोग क्या करते हैं भाई, एकदम उस मैच को एकदम बहुत ही आनंद से देखते हैं, एकदम बैठ के देखेंगे, बहुत ही आनंद से देखेंगे। तो ये बात है कि जो मैच चल रहा है, क्रिकेट का जो इनिंग्स हो रहा है, क्रिकेट का जो इनिंग्स हो रहा है, क्रिकेट का जो इनिंग्स हो रहा है, इस इनिंग्स को बाप और बेटा यानी फादर और सन क्या कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं। देखो देखो, ये बाप हो गया, ये बेटा हो गया, और ये जो क्रिकेट का मैच चल रहा है इसको क्या कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, बैठ के क्रिकेट के इनिंग्स का मजा ले रहे हैं। तो इनिंग्स से हो गया जेनिंग्स, इनिंग्स से क्या हो गया, जेनिंग्स, और बैठ बैठ के देख रहे हैं यानी एलिजाबेथ, क्या हो गया, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। कौन कौन बैठकर क्रिकेट के इनिंग्स का मजा ले रहा है, तो फादर और सन, तो फादर और सन से हो गया फादर टू सन, और इसके यहाँ पर पोइट का नाम हो गया एलिजाबेथ जेनिंग्स। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, आप इसको सिंपल सा, अगर ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे भाई तो सिंपल सा आप ऐसे बोलो ना कि फादर और सन जो है, फादर और सन क्या कर रहे हैं, बैठकर, बैठकर, देखो यहाँ पर है ना, बैठ बैठ बैठकर क्या कर रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आप इससे बोलो इसको, बैठ के क्या कर रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है, आगे देखो भाई, हमारा जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इसके यहाँ पर राइटर का नाम है नानी पालखीवाला, नानी पालखीवाला। देखो ऐसे होता है पालखी, ऐसे होता है पालखी, एक्चुअल में शादी ब्याह के समय इसी में दुल्हन को बैठा के ले जाया जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर दुल्हन नहीं बैठी है, बल्कि कौन बैठी है, कौन बैठा है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दुल्हन नहीं बैठी है, कौन बैठा है यहाँ पे, तो प्लानेट। कैसा प्लानेट, तो एक प्लानेट बीमार हो गया है, जो प्लानेट बीमार हो गया है, जो प्लानेट बीमार हो गया है, उस प्लानेट को हम लोग किस में बैठा के ले जाएंगे, तो पालखी में बैठा के ले जाएंगे। बात को सुनो ध्यान से, जो प्लानेट बीमार हो गया है उस प्लानेट को हम लोग किस में बैठा के ले जाएंगे, तो पालखी में बैठा के ले जाएंगे। तो बीमार प्लानेट यानी क्या हो गया, एलिंग प्लानेट, इसको किस में बैठा के ले जाएंगे, तो पालखी में बैठा के ले जाएंगे, इसलिए इसके यहाँ पर राइटर का नाम हो गया नानी पालखीवाला। क्या हो गया, नानी पालखीवाला। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर देखो भाई, क्या है, द एड्रेस, द एड्रेस। इसके राइटर का नाम है मार्गा मिनको। क्या नाम है, मार्गा मिनको। देखो मार्गा मिनको, मार्गा, मार्गा से हमारा आ रहा है मार्ग, क्या आ रहा है, मार्ग। एड्रेस से तो एड्रेस ही हो गया, मतलब पता हो गया। अगर मान के चलो कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें एड्रेस पता नहीं है, हमें एड्रेस पता नहीं है उस जगह का, हमको थोड़ा थोड़ा पता है, पूरी तरीके से पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ दूर जाकर किसी आदमी से पूछेंगे कि हमें उस एड्रेस तक पहुंचना है, तो हम लोग किधर से जाएंगे, तो हमें मार्ग बताएगा कि आप इस मार्ग में जाओ, आप इस मार्ग में जाओ, यहाँ से जाने के बाद आप राइट ले लेना, फिर आप थोड़ा आगे जाके लेफ्ट ले लेना। तो इस प्रकार से हमें डायरेक्शन बताते हैं कि मार्ग बताते हैं, मार्ग, मार्ग। तो मतलब ये बात समझो कि अगर हम किसी से भी एड्रेस पूछेंगे तो वो आदमी हमें जो मार्ग बताएगा उसी मार्ग में हमें चलना है। तो एड्रेस से तो हो गया द एड्रेस, और मार्ग से हो गया आपका मार्गा मिनको। क्या हो गया, मार्गा मिनको। क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देखो भाई, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है मदर्स डे। क्या है, मदर्स डे। और यहां पर इसके यहाँ पर
इसका जो हमारा राइटर है, राइटर का नाम है जेबी प्रिएस्टले। क्या है? जेबी प्रिएस्टले। तो देखो भाई, दुनिया में माँ जो होती है सबसे बड़ा योद्धा होती है, पता है आपको। मतलब माँ का जो प्यार होता है ना भाई, ये प्राइसलेस है। ये क्या है? प्राइसलेस है। मतलब कोई भी इंसान इसका दाम नहीं लगा सकता है। माँ का जो प्यार होता है ये क्या है? प्राइसलेस है। तो प्राइसलेस से आपका देखो, प्राइसलेस से आपका आ रहा है प्रिएस्टले। क्या आ रहा है? प्रिएस्टले। मिलता जुलता है। प्राइसलेस से क्या आ रहा है? प्रिएस्टले आ रहा है। और माँ से हो गया मदर, मदर्स डे। यानी मदर्स डे यानी माँ का जो प्यार होता है, जो मदर्स का जो प्यार होता है वो प्राइसलेस है। प्राइसलेस से हो गया हमारा प्रिएस्टले। क्या हो गया? प्रिएस्टले हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देखो अगला क्या है। अगला है हमारा, अगला है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। और इसके देखो यहाँ पर राइटर का नाम है विलियम सेरोयान। क्या है? विलियम सेरोयान यहाँ पर इसके राइटर का नाम है। देखो भाई, अगर सेरोयान का अगर हम लोग दो टुकड़ा में तोड़ देंगे, दो टुकड़ा में तोड़ देंगे, अगर देखो ध्यान से, दो टुकड़ा में तोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर SARO और ये YAN, तो ये जो SARO है, तो ये देखो S का S हो गया, A का A हो गया, R का R हो गया। इस O के बदले अगर हम लोग E लिख दें, और ये जो Y है इसके बदले अगर हम लोग J लिख दें, ये A का A हो गया, N का N हो गया, तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा सारे जन। क्या हो गया? सारे जन, सारे जन। क्या हो गया? सारे जन। यानी अगर कहीं पर भी अगर इस प्रकार से अगर ब्यूटीफुल सा अगर व्हाइट कलर का अगर हॉर्स आ जाता है, तो सारे जन यानी जितने भी लोग होंगे, जितने भी जन होंगे, उसको देखने के लिए पहुंच जाएंगे, उसको देखने के लिए पहुंच जाएंगे। तो वही चीज बोला गया है कि सारे जन व्हाइट हॉर्स को, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को देखने के लिए चले जाएंगे। तो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से आपका हो गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और सारे जन से हो गया आपका सरोयान यानी विलियम सरोयान। यानी ये हो गया सारे और ये हो गया जन। देखो ऐसे आप बोलो, ये हो गया सारे, ये हो गया जन। क्लियर हो गया? आगे देखो, आगे क्या है। आगे हमारा यही है लास्ट, देख लो क्या है। अगला है हमारा द एडवेंचर। क्या है? द एडवेंचर। एडवेंचर माने होता है साहसी काम। एडवेंचर माने क्या होता है? साहसी काम, साहसी काम। कलेजा चाहिए, ऐसा काम करने के लिए कलेजा चाहिए आपका। जब मतलब ऐसे काम, ऐसे काम, ऐसे काम। हर कोई बोलो बाइक स्टंट कर सकता है? नहीं। हर कोई इस प्रकार से पहाड़ वगैरह में चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। तो ये सब जो काम होता है ये एडवेंचर होता है। और इस काम को मतलब एडवेंचर माने होता है साहसी काम। एडवेंचर माने क्या होता है? साहसी काम। तो द एडवेंचर के यहाँ पर राइटर का नाम है जयंत नार्लिकर। क्या है? जयंत नार्लिकर। अब देखो भाई, ये जो एडवेंचर जो होता है, यानी ये जो साहसी काम होता है, जो भी करेगा उसका क्या होगा? जय जयकार होगा। उसका क्या होगा? जय जयकार होगा, वाहवाही होगा, जय जयकार होगा। ठीक है? तो साहसी काम यानी एडवेंचर, एडवेंचर काम जो भी करेगा, एडवेंचर काम जो भी करेगा उसका क्या होगा? जय जयकार होगा। तो जय से हो गया आपका जयंत। जय से देखो है ना, जय 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 है ना, जय। जय से क्या हो गया आपका? जयंत। तो जयंत हो गया जयंत नार्लिकर। क्या हो गया? जयंत नार्लिकर। तो यहाँ पर हर एक चैप्टर का जो भी ट्रिक था भाई, मैंने खुद से सोच सोच के बनाया है। आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।